तो नमस्ते शीतल जी। अ, नमस्ते आपका मैम। बहुत-बहुत स्वागत है इंटरव्यू सीरीज़ में। थैंक यू मैम। तो शीतल जी, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन और आपका जो बैकग्राउंड रहा है और कैसे आप योग की तरफ आए, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए। जी, तो नाम जैसे कि आपने लिया, नाम है शीतल भारती और एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा पहले योग नहीं था। पहले मेरा बैकग्राउंड जो था वो मास्टर्स मैंने कॉमर्स में की हुई थी। तो ओके। उसके बाद मैंने जॉब की है कॉर्पोरेट में। फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट की जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि बचपन से मेरा थोड़ा बैकग्राउंड घर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, मेडिटेशन की तरफ था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लाइफ टाइम तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती। फिर मैंने हुँ, सोचा हुँ। कि चलो, थोड़ा मुझे फिटनेस की तरफ था, तो फिर मैंने टीटीसीस किए, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज किए योगा के। तो वो करने ओके। के बाद फिर मुझे पता चला कि इसमें मास्टर्स भी होती है। तो मैंने हुँ, एस हुँ। यूनिवर्सिटी से अपनी एमकॉम की, डिस्टेंस से ही की, और सॉरी एमएससी की। और फिर उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि इसमें नेट भी होता है। फिर मैंने उसकी तैयारी के लिए फिर मैं कनाडा एकेडमी गई और वहां से फिर मैंने तैयारी की। ओके, तो ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था जो इसमें आपने जेआरएफ क्लियर किया है? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली ऐसा था कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंग्लिश से था, तो हिंदी में मुझे थोड़ा चीजें कम समझ आ रही थी। और ओके। फर्स्ट टाइम मतलब मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी, तो वो थोड़ा हुँ, मुझे हुँ। समझने में वक्त लगा। और तब पहली बार में इतना हो नहीं पाया था, टाइम कम था। जब मैं आई थी तो काफी कुछ हो चुका था, तो सेकंड अटेम्प्ट था ये। तो पहली बार आप सिर्फ़ अपना बेस ही क्रिएट करी थी या आपने सोचा था कि नहीं एग्ज़ाम देना ही है क्लियर करने के लिए या सिर्फ़ बेस क्लियर करने के लिए आप आई थी? हाँ, पहले मेरा मोटिव तो यही था कि मुझे सीखना है। मतलब ओके। एग्जाम क्लियर करना मेरा सेकेंडरी गोल था। हुँ, फर्स्ट तो हुँ। मेरा ये था कि मुझे पहले चीजें समझनी है। मुझे मतलब समझने में ज्यादा रुचि लगती थी, उपनिषद की गहराइयों को समझने में और फिर पतंजलि योग सूत्र को समझने में। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो जी। मेरे माइंड में मतलब इस तरह से कि अगर आपको कोई चीज आती है, तो हुँ, हुँ। डेफिनेटली उससे रिलेटेड अगर आपको पूछा जाएगा और आपकी समझ अच्छी होगी, तो वो हो ही जाएगा एग्जाम क्लियर। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेन गोल मेरा था कि समझ आना ज़रूरी तो आपने पहले समझा अच्छे से बेस क्लियर किया एंड है। सेकंड टाइम पे बिल्कुल आपने जेआरएफ क्लियर कर दिया। जी, उसके जी, लिए जी। बहुत-बहुत बधाई शीतल जी आपको। तो थैंक यू सो मच। शीतल जी, अभी आप जेआरएफ आपने क्लियर कर दिया है, आगे आप पीएचडी करेंगी, लेकिन उससे पहले आप किन-किन को थैंक्स कहना चाहेंगी इस सफलता के लिए? थैंक यू। तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें जी। ये अवसर दिया है इस जीवन में चीज़ों को समझने का, और उस तरीके की बुद्धि दी है। वैसे तो हम हुँ, कुछ हुँ। कर नहीं सकते, परंतु फिर भी वो मिलना भी एक अपने आप में उनकी ही कृपा है। और दूसरा बिल्कुल। अपने पेरेंट्स को, कि हाँ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मैं कुछ भी मतलब करियर स्विच करना था, जॉब छोड़नी थी, कुछ भी करना था, तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी करना है करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं तो जी। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, अरे क्यों, अभी इतना अच्छा कमा रही हो, अब योग हुँ, में हुँ। जाओगी, वहां क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया मुझे। जी। फिर उसके बाद गुरु जी का और आप सबका, जो भी टीचर्स कनाद एकेडमी के हैं, उनको सबसे 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 ज्यादा थैंक यू। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में, हाँ ये जी। नेट की बात नहीं है, आप आईएएस लगा लो या किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम की बात कर लो, एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि क्या बिल्कुल। होता है कि बच्चे जब खुद से तैयारी करने लगते हैं, अगर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप हुँ, मतलब हुँ। तैयारी लॉन्ग टर्म से चल रही है और आपको पूरी समझ है, उस तरह का आपके पास नॉलेज है, तब तो हो भी सकता है। एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, परंतु आपको सही गाइडेंस मिलना, कितना पढ़ना, क्या कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, वो बहुत हुँ, हुँ। इंपॉर्टेंट होता है। तो हरीश सर ने तो मतलब इतना अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, इतना मतलब टू द पॉइंट है। और फिर वहाँ पे जो टीचर्स हैं, वो जी। इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं कि उन्होंने हर तरीके से जो है कि कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ आए और हम उनको हर तरीके से हेल्प कर पाए। तो जी। कनाड एकेडमी की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में मेरे साथ ललिता जी थी, हम दोनों ने जी। मिलके बहुत पढ़ाई की है। जी, तो उन्होंने उनका भी इंटरव्यू बहुत में बहुत कहा भी थैंक था। यू। हाँ, तो वो और मैं मतलब हम बहुत प्लानिंग करके पढ़ते थे। जी। अब हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, कोई सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं, खुद भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और कईयों को थोड़ा पुश चाहिए होता है कि चलो यार, कोई बोलेगा साथ में तो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ तो जी। सेल्फ मोटिवेशन तो थी, पर उसके साथ साथ एक थोड़ा पुश भी मिल रहा था, तो वो बहुत अच्छी बात थी। तो हम पूरा प्लान करते थे कि अच्छा, सुबह
ये पढ़ लेंगे, अच्छा रात को ये पढ़ लेंगे, अच्छा जाने के बाद ये पढ़ लेंगे, तो वो बहुत एक अच्छी हेल्प थी मुझे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी थैंक यू, क्योंकि मेरी शादी हुई थी फेब में, तो जी। इमीडिएटली शादी के बाद हम घूमने गए थे और वहां से डायरेक्ट मैं ऋषिकेश आई थी। मैं घर भी नहीं गई थी, मतलब घूमने से सीधे मैं वहां आ गई थी और वहां पे मैंने तैयारी की, तो उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें। चलिए, तो मतलब आपने ललिता जी के साथ ही तैयारी करी थी, उन्होंने मेंशन भी किया था जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो ये बहुत एक मतलब अच्छा पार्ट होता है कि जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो अगर उनका भी हमारे साथ एक कोऑपरेटिव जो बिहेवियर है वो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो जी आप जी दोनों जी। ने मतलब ये कहे कि एक-दूसरे को बिल्कुल पुश करते रहे कि चलो सक्सेस अब पानी है दोनों को साथ में। हाँ, हम तो मतलब बहुत फनी बात है, ऐसे बोल रही हूँ कि हम लोग वहां से जब निकलते थे एकेडमी से, तो हम एक दूसरे को बोलते थे देखो नेक्स्ट पोस्टर हमारा लगा होगा यहाँ पे दोनों का। काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे पॉजिटिवली, और अच्छा हाँ। रहा, काफी अच्छा सफर था, मजा आया पढ़ने का। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है एंड देखो वो हो भी गई चीजें मतलब एकदम से आपने बोली भी और वो चीजें हो भी गई नहीं जी वैसे जी पॉजिटिव रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी मतलब अट्रैक्ट करती है चीजें जो हम बोलते हैं ओके ऑब्वियसली। तो शीतल जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि तैयारी के दौरान आपने किन किन रिसोर्सेज से तैयारी करी बोथ पेपर्स के बारे में आप बताइए फर्स्ट भी एंड योग भी तो पेपर वन पेपर टू दोनों का ही मैंने कोचिंग जो है वो कनाडा एकेडमी से ही लिया था, जी और दोनों की ही प्रिपरेशन वहीं से की थी। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा तो कहीं से नहीं पढ़ा था, कोई यूट्यूब हम्म से नहीं पढ़ा था, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं मैंने खरीदी थी। हाँ, हम्म टेस्ट सीरीज की बुक जरूर खरीदी थी मैंने पेपर वन के लिए, जहां से रोज का एक पेपर एक क्वेश्चन पेपर जो था वो सॉल्व करती थी। बस उसके अलावा सारा कंटेंट जो है वो मैंने अकेडमी से जो प्रोवाइड हुआ था वही पढ़ा। ओके तो आपका तैयारी के टाइम पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो उन चैलेंजेस के बारे में आप बताएंगे मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ चैलेंजेस आए आपको लगा कि अब इनसे भी डील करना है और एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है तो अगर वो कुछ ऐसा हुआ हो लाइफ में चैलेंजेस एज एन एक्सटर्नल तो कोई भी नहीं आ रहा था, बट जी वो पढ़ने से रिलेटेड जो वो चल रहा था, वो भी जब थ्रू आउट जो हमारी कोर्स के टाइम पे था, जब तक हमें कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा था तब तक तो बहुत कुछ स्मूथ था। पर हम्म जब एग्जाम का था तब थोड़ा चैलेंज आया था, उससे मैं कह सकती हूँ कि काफी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ था, क्योंकि एग्जाम डेट्स पोस्टपोन होने की बात चल रही थी। फिर जी उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया कि अच्छा इस डेट को एग्जाम है, और उस टाइम पे मैं वहां नहीं थी ऋषिकेश में, मैं दूसरी सिटी में थी। तब फिर मैंने बैंगलोर आने का प्लान कर लिया था, यहाँ की टिकट्स कर ली थी, तो वो माइंड मेरा बहुत ज्यादा वो था कि अच्छा क्या होगा अब एग्जाम का, जब तक 3 दिन तक पता नहीं है कि कैसे होगा, होना है नहीं होगा। कंटिन्यूअसली पढ़ाई तो चल रही थी, पर उस बीच में चैलेंज ये था कि मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी आना था, तो ना हम्म मैं जा पा रही हूँ ना मैं रुक पा रही हूँ, कब तक रुकना है क्या होना है, उसमें दिमाग बहुत जा रहा था। बट फिर भी सर काफी मोटिवेट करते रहते थे, सर वीडियोस बनाते थे कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जब भी आना होगा आ जाएगा। तो वो सोच के मैं मन को शांत कर लेती थी कि ठीक है अभी पढ़ लेते हैं, देखा जाएगा जो होना है। तो वो एक चैलेंज रहा था बस। जी और एग्जाम के टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि सेंटर्स भी काफी लोगों के चेंज हो रहे थे तो वो एक माइंड भी रहता है कि अब सेंटर भी चेंज हो रहा है हम टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कहाँ सेंटर होगा ऐसे कुछ भी आपके साथ हुआ था सेम हाँ हाँ, मेरा भी सेंटर चेंज हुआ था। मेरे को भी एक दिन पहले इवनिंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एग्जाम था, तो इवनिंग में कॉल आया था हम्म उनकी तरफ से, एनटीए की तरफ से, कि आपका सेंटर चेंज हुआ है, तो आप अपडेटेड जो अपना एडमिट कार्ड है वो ले लीजिएगा। तो वो देखा मैंने, वो चेंज हुआ, तो पहले वाला जो था वो अलग था, और मेरे साथ वैसे कोई था भी नहीं एग्जाम देने के लिए। फिर मैंने एक दो जो अपने एकेडमी के ही थे उनका था, तो उनके साथ कांटेक्ट करके, फिर उस दिन बारिश इतनी ज्यादा थी, वहां के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही थी, ऑटो फिर हम शेयरिंग करके, मतलब वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी जर्नी थी। तो वो सब रहा। फिर एग्जाम के टाइम भी ऐसा हुआ कि सिस्टम पहले मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर जब सिस्टम स्टार्ट हुआ चला, तो उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। फिर वो वहां पे हेल्प करने वाले तो थोड़े ही रहते हैं, तो उनको मैंने बुलाया, उन्होंने फिर किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं दूसरे मेरे बगल में जो बैठे थे मैं उनको हेल्प करने लगी उनका लॉग इन करने के लिए। तो मैंने जब लॉग इन करने लगी तो क्या हुआ कि मेरा क्लिक हो गया कि एग्जाम हम्म स्टार्ट के ऊपर, तो वहां पे हॉल में किसी का भी स्टार्ट नहीं हुआ और मेरा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो
उससे पहले तो मैं एकदम बढ़िया से अनुलोम विलोम करके अपना एकदम आपको रिलैक्स करके बैठी थी, और मेरा एग्जाम शुरू हो गया और मेरे आगे पीछे वालों ने सबने शोर किया हुआ था। तो ना मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, ना मैं देख पा रही हूँ। अब ये तो मुझे पता था कि अगर मैं एंड कर दूंगी तो एग्जाम सबमिट हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल। बुलाया जो वहां पे थे, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा, तो उनको एक कॉल आया, वो फोन उठा के चल दिए। उन्होंने मुझे बोला भी नहीं कि आप अटेम्प्ट कर, वो क्या करूं। फिर आगे वाले मुझे बोलने लगे कि आप शुरू करिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मतलब मुझे जी। 10 मिनट्स लग गए उस चीज में आने के लिए कि अच्छा एग्जाम शुरू हो गया है। फिर दोबारा से मैंने शुरू किया। तो फर्स्ट 10 मिनट्स तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, बट दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था कि अच्छा क्या लिखा है क्वेश्चन में। फिर मैं 2 बार पढ़ रही थी, 3 बार पढ़ रही थी, फिर जाके अच्छा ओके। फिर जब बाकी सबका शुरू हुआ पेपर, फिर मुझे हुआ कि हाँ सब शांत हो गए थे। फिर थोड़ा कंसंट्रेशन बना था। तो चैलेंजेस तो रहे थे वहां बिल्कुल, पहुंचने से बिल्कुल। एग्जाम शुरू होने तक। तो तो मतलब बट हो आपके गया। लगभग 20-25 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गए। हाँ टाइम ऐसे ही हो गया मतलब तो। हाँ, हाँ, और मेरे को ये था कि हाँ मतलब मेरा जल्दी शुरू हुआ है, टाइम कम है, मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो उस चक्कर में भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही क्वेश्चंस को निकाल रही थी। हालांकि पूरा पेपर देने के बाद फिर मेरे पास 25 मिनट्स बचे थे। तो ओके, ओके। ये रहा। तो आपने वहाँ पर कैसे फिर मैनेज किया? मतलब लगभग 25 मिनट्स बाद आप काम डाउन हुए कि चलो ठीक है, पेपर अच्छे से देना है। फिर भी टाइम मैनेजमेंट का एक इश्यू रहता है क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एंड सेकंड पेपर में वो फैक्ट जो आपने पढ़े हैं इतने टाइम से, कई बार पढ़ा हुआ भी मतलब ऐसा होता है कि एकदम ईज़ीएस्ट भी हमसे गलती हो जाती है। तो वहाँ पे आपने कैसे मैनेज किया उन चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल? हाँ, तो सही कह रहे हो आप। बात बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं। मेरे भी ऐसे 7 क्वेश्चन थे जो आते थे, मुझे फिर भी गलत किए थे। तो जी। मैंने, जैसे कि सर ने हमें गाइड किया था कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैंने सबसे पहले पेपर 2 योग का पेपर अटेम्प्ट किया। हुँ, हुँ। क्योंकि पेपर 1 में थोड़ा टाइम लगता है आपको निकालना, डीआई के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, तो उधर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। अब योग में क्या है कि कुछ चीज आती है, स्ट्राइक हो गई उसी टाइम, नहीं आती तो फिर वो आप ज्यादा सोच के भी कुछ ही पार्ट कर पाते हैं, बट ज्यादा उसको आता है तो आता है, पता चल जाता है। तो मैंने हुँ, पेपर 2 हुँ। अटेम्प्ट किया सबसे पहले, उसके क्वेश्चंस मैं करती गई। तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, जो मुझे श्योर थे मैं पहले उनको मैंने किया। उसके बाद जो मैं डाउटफुल थी उनको मैंने मार्क कर दिया। फिर हुँ, हुँ। दोबारा से एक रीडिंग लगाई, उसके बाद दोबारा से फिर मैंने देखा जो बच गया था। तो वैसे करके फिर मैंने पेपर 1 जो है वो बाद में अटेम्प्ट किया था। ओके, मतलब पहले आपने योग का ही किया एंड देन सेकंड पेपर। जी जी। तो वापस मैं अगर आपकी तैयारी की तरफ आऊँ शीतल जी, तो तैयारी में आपका सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट कौन-सा रहा जो आपका सबका ईज़िली हो गया था पेपर 2 में भी एंड 1 में भी मतलब तैयारी करते हुए कि आपको लगा कि पहली बार में ही पढ़ा और समझ में आ गया? एंड टफेस्ट पार्ट तो दोनों के बारे में आप बताइए थोड़ा-सा? ओके, तो योग के पेपर में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पहली बार में बहुत इजी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया तो मेरा बैकग्राउंड इतना ज्यादा हिंदी या संस्कृत का नहीं था। तो जी, जी। जैसे मैंने फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने पढ़ा था, तो काफी हाँ चीजें जी। मुझे क्लियर थी पहले से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो योग दर्शन था वो बहुत अच्छा था। तो जी। वो ऐसा था कि योग दर्शन आता, ये चीज पता थी कि हाँ योग दर्शन तो हो जाएगा। हालांकि मैं हुँ, मतलब हुँ। कि हफ्ते में 2 बार फिर भी मैं उसको पूरा कंप्लीट रीडिंग कर लेती थी, या चलते वलते सूत्र जो है वो माइंड में रिवाइज करती थी एज एन स्टोरी की हुँ, तरह, हुँ। कि अच्छा इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। हुँ, वैसे हुँ। पर वो क्लियर था एक मुझे। और जो टीचिंग टेक्निक्स वाला था, जो हुँ, हुँ। लास्ट का हमारा यूनिट था, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था। थोड़ा जो डिजीजेस वाला था, क्योंकि मैं उससे पहले योगा टीचर रही हूँ, तो फिर वो सारी चीजें मतलब थोड़ी बहुत पता थी। हुँ, तो ऐसा था कि रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। वो चीज क्लियर थी। और हाँ, मतलब योग दर्शन कह सकते हैं। फिर उपनिषद वगैरह पढ़ पढ़ के जितनी बार याद किया, जितनी बार, फिर वो इतनी बार पढ़ पढ़ के फिर बाद में हुआ कि अच्छा हाँ ये तो हो गया। पर वन में मेरे लिए जो इजी पार्ट रहा था वो कम्युनिकेशन था, आईसीटी था, और टीचिंग था। तो जी। उसमें मतलब कंसेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद में मेरे को ऐसा था कि चलो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो मैं कर सकती हूँ आराम से। और हुँ, हुँ। बाकी जो पार्ट रहे हैं वो तो फिर ऑब्वियसली उनमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा थे। हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा फैक्ट था, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फैक्ट था। हायर एजुकेशन भी ठीक था, बहुत ज्यादा पार्ट तो मैंने नहीं किया था, बट मेन मेन चीजें कवर की थी। और मैथ्स बहुत बढ़िया नहीं था मेरा मैथ्स, ओके हुँ, हुँ। था, ठीक ठाक था।
बट एग्जाम में मेरे डीआई के क्वेश्चन गलत हो गए थे। ओके। क्योंकि आई थिंक उसमें एक फैक्टर जो था वो रेशियो का फैक्टर था, वो मैंने कंसीडर नहीं किया था, और बाय चांस मेरे जो आंसर्स आ रहे थे वो ऑप्शंस भी वहां पे अवेलेबल थे, तो उसके चक्कर में आई थॉट कि चलो ये सही है, तो मैंने इतना ज्यादा दिमाग लगाया नहीं था, तो वो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। बट मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि डीआई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेरे को शायद मुझे लगता है कि माइंड में ये था कि हाँ मैं कर लूंगी, तो मैं रेगुलर बेसिस पे इतना नहीं कर पाती थी डीआई, क्योंकि बाकी कंटेंट पे ज्यादा फोकस रहता था। तो रेगुलर रोज डीआई क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि वहां पे ऐसी कोई गलती ना हो जो मैंने की है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कई लोग, कई स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अगर हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है तो हम ना ध्यान दें, बाकी यूनिट्स तो हैं ही जिससे कवर कर लेंगे। लेकिन डीआई कहीं न कहीं अपने में 5 मार्क्स आपके पूरे हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली। जी जी जी, बिल्कुल, उसके तो सीधे डायरेक्ट आपको 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मैथ्स में आपका नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है या कुछ नहीं है, फिर भी कोशिश करिए, और अगर जी। थोड़ा बहुत भी है तो रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आप योग और फर्स्ट पेपर में कैसे मैनेज करते थे? ओके, तो ऐसा रहता था कि जो योग का जो भी पढ़ाया जाता था क्लास में जी। रोज का रोज, तो मेरा ये रहता था कि हाँ मैं घर पे जाके उसको तभी का तभी याद कर लूं। जो हुँ, याद करने वाला पार्ट है उसको याद कर लूं, जो समझने का पार्ट है वो समझ लूं, क्योंकि अगर एक साथ से बहुत इकट्ठा हो जाता है तो फिर याद नहीं हो पाता, फिर स्ट्रेस ही होता है कि अच्छा ये भी रह रहा है, अच्छा ये भी रह रहा है, फिर वो सब चीजें माइंड में चलती हैं। हुँ, तो हुँ, मेरा ये था कि साथ-साथ चलता रहे जितना हो सके, तो वैसे करके साथ-साथ करते थे। पेपर 1 की भी रेगुलर क्लासेस होती थी, तो उसका भी यही था कि जितना भी पढ़ाया है आज, वो दोबारा से पढ़ना है जाके, और फिर टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। हुँ, जैसे हुँ। 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, तो उसका टेस्ट ले लिया जाता था, उसके क्वेश्चंस करा दिए जाते थे, तो फिर कंबाइन करके भी एक बार पूरा प्रिपरेशन हो जाता था। जी। तो शीतल जी, जब मतलब आप तैयारी कर रहे थे जिस टाइम पे, तो आपका जो लर्निंग टेक्निक्स थी वो मतलब कैसे याद करते थे? क्योंकि योग में तो मोस्टली फैक्ट ही है आपका, आपको फैक्ट ही याद करने हैं, वहाँ पे फैक्ट ही आपसे पूछा जाएगा, तो उनको याद करने का आपका क्या तरीका था? योग में जैसे आई थिंक यूनिट वाइज डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। फर्स्ट यूनिट तो फैक्ट है, इट्स लाइक फुल ऑफ फैक्ट, जितना फैक्ट आपको बाकी की यूनिट्स में नहीं मिलेगा उतना मिला के फर्स्ट यूनिट में है। तो जी। फर्स्ट यूनिट का मेरा छूट भी गया था, मैंने फर्स्ट यूनिट मेरे आने से पहले हो गई थी फिर से, तो हुँ, हुँ। इतना अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं था, बट फिर मैंने बाद में वीडियोस जो ऐप में मिलती है वो देख देख के किया था, बट वो मैंने लास्ट में किया था। हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। बस मैंने स्टोरीज बना के याद किया था। उस तरीके से फिर पतंजलि योग सूत्र तो समझ के करने वाला है, उसमें तो स्टोरी नहीं चलती, या आप रट भी नहीं सकते, अगर आपको समझ आ जाएगा तो बहुत बहुत इजी हो जाता है, और हुँ, आपको याद भी रहता है। और बाकी के उपनिषद वगैरह वो समझ के किए थे, और कुछ याद करने वाला मतलब उपनिषद गीता और ये जो है ये मिक्स्ड है, कि कुछ समझना है आपको, कुछ याद करना है, तो वो चीजें मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दी थी कि अच्छा ये समझने वाला है तो इसको समझ लिया एक बार, फिर बीच बीच में ऐसे देखती रहती थी, और जो याद करने वाला है तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना देती थी। जैसे सर ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी कि उपनिषद में आप एक हाफ पेज में पूरे उपनिषद को लिख लीजिए कि क्या हुँ। है, मतलब जैसे एक एक पॉइंट, अच्छा उसके अगर 4 पॉइंट है तो आगे मैं 4 लिख देती थी कि ये है, अच्छा हुँ, नेक्स्ट इसके बाद मेन टॉपिक ये है, ओके अपने मन में सोच रही थी क्या क्या है उसमें, अगर सब हेडिंग्स आती थी कुछ तो वो लिख देती थी ये है। तो वैसे हुँ, करके मतलब हमने सभी के ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद, तो रिवीजन के टाइम पे उसका बहुत हेल्प मिलता है कि आप वो हुँ, बस एक पेज निकालते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये है, मन में डीपली आप करते हो रिवाइज सब कुछ, बट हुँ। देख के आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आता है, तो उस तरीके से किया था। ओके, तब जो आपके शॉर्ट नोट्स की टेक्निक थी उसने काम किया। और तैयारी के दौरान आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया? मतलब रिविज़न, टेस्ट सीरीज़ और मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेफ़र किसको करती थी कि कौन-सी आपके लिए हेल्पफुल रही टिल द एग्ज़ाम? हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ-साथ टेस्ट भी दिए, जो रेगुलर टेस्ट थे, ऐप में टेस्ट प्रेज़ेंट थे, वो थे, जो क्लास में लिए हुँ, हुँ। जाते थे, वो देती थी। तो दोनों चीज़ों का अपना-अपना आई थिंक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे
तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपका बिल्कुल, पीछे वाला कुछ ना कुछ छूटता जाएगा, और ये भी नहीं हुँ, पता चलेगा कि क्या पक्का हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अगर आप टेस्ट भी नहीं दोगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा नहीं बनेगा कि अच्छा इस एंगल से भी इस चीज को पूछ सकते हैं, क्योंकि सही एक तो बात है। होता है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो कोई भी फैक्ट हो तो आपको सब हुँ, कुछ आ हुँ, गया आइडिया, बट उसको किस किस तरीके से पूछा जाता है वो आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तभी पता चलता है। तो जी, मतलब सबका प्रॉपर फायदा हुआ है कि एग्जाम्स भी देने हैं जो आपके टेस्ट क्लास में लिए जा रहे हैं, जो पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, आप रिवीजन भी कर रहे हो, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ओके। तो शीतल जी कोई ऐसी यूनिट्स भी थी पेपर 1 और 2 दोनों की, कि जो आपने छोड़ी हो या पहले से माइंडसेट बना रखा था कि इसको तो रहने ही देंगे, ये कवर कर लेंगे पहले, ऐसा कुछ था? अ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पेपर 2 योग का तो मैंने 10 की 10 यूनिट्स प्रिपेयर की थी, छोड़ा कुछ भी नहीं था। हाँ बस जो फर्स्ट यूनिट थी वो मैंने सबसे लास्ट के लिए छोड़ी थी, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं देखी थी। तो हुँ, जो पढ़ा हुँ, था तो उसको साथ साथ में कर लिया था, और फर्स्ट को फिर मैंने आराम से एक हफ्ता लगा के किया था प्रिपेयर। बाकी पेपर 1 में हाँ कह सकते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट था हुँ, उसको मैंने हुँ। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, मैंने बहुत डीपली नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत वास्ट है उसमें चीजें, तो इतने सारे फैक्ट्स करना मुझे लगा कि मुश्किल है इतना, इससे अच्छा है कि मैं बाकी चीजों को फोकस कर लूं, तो वो मैंने छोड़ा था, बाकी तो किया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जिनको ये रहता है ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, जिनको मतलब ये लगता है कि अच्छा यहाँ से मार्क्स पक्के हैं तो इन्हें कर लो, या फिर ये बड़ा पार्ट है तो इसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने रखा, क्योंकि जो आप लोगों से सीखने को ही मिलेगा कि हो सकता है कि आपके मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर अगर आपने कोई मिस्टेक करी हो तो वो आगे के स्टूडेंट्स ना करें। तो इसीलिए बेसिकली मैंने क्वेश्चन रखा था। सजेशन तो यही है कि कुछ भी छोड़े मत, क्योंकि जी। मेरा तो यही था कि छोड़ने का वो ख्याल नहीं था कि कुछ सोचा था कि अच्छा नहीं ये नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं उसको हुँ, हुँ। किया मैंने हर चीज की, बट हाँ लास्ट में थोड़ा टाइम की कमी की वजह से इन्वायरमेंट को फोकस नहीं कर पाई। अगर वही एग्जाम जो हमारा अगस्त में हुआ वो अगर लेट होता एकदम से, वो 3 दिन पहले ना बताते तो फिर वो भी कवर हो जाता, बट यही था कि टाइम जितना था उसके हिसाब से अपने से पूरी कोशिश की थी कि सब हो जाए। जी। और आपके टीचर्स की कौन-कौन सी एडवाइस ऐसी रही जो आपने लास्ट मोमेंट तक फॉलो करी और एग्ज़ाम के दिन भी फॉलो करी हो? ओके, तो सबसे पहले तो जो हरी सर ने बताया था रिवीजन, कि कैसे हुँ, आपको समेट के रखना है चीजों को, कि वो जी। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास वो बताते रहते थे कि आपको कैसे अब आपने ये पार्ट कर लिया, अभी आप इसको कैसे याद रखो, अच्छा अभी आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छा अभी चलते फिरते आपको याद करना है, हुँ, हुँ। डिस्कशंस में आप देखो कितना आता है कितना नहीं आता है, तो वो पूरा साथ साथ में इम्प्लीमेंट हो रहा था थ्रू आउट जितना भी टाइम हमारा चला था कोर्स। और फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम में भी जो उन्होंने टेक्निक्स बताई थी अटेम्प्ट करने की, तो वो सारी भी फॉलो की गई थी अच्छे से, मतलब हर चीज मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी जितना भी बोलते हैं वो सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बोला है तो ये बिल्कुल। स्किप कर दो। तो वो हुँ, उनकी हर हुँ। चीज को अगर आप अच्छे से सुनेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा ही होगा। ओके। तो शीतल जी एट लास्ट में आप कुछ अपने जो जूनियर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए कुछ सजेशन आपके हों, कुछ उनको गाइड आप करना चाहें? सजेशंस नेट के लिए तो मैं यही गाइड करना चाहती हूँ कि भाई किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे योग की बात नहीं है, हुँ, हुँ। इम्पॉसिबल नहीं होता, जस्ट कि आपको थोड़ा डेडिकेटली अपना टाइम देना पड़ता है और पूरा प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना के पढ़ना पड़ता है। वो इम्पोर्टेंट है, मेक श्योर करिए कि आप रिवीजन टाइम टू टाइम करिए, और जी, पुराने जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए, वो इम्पोर्टेंट है। और बाकी किसी और फील्ड के लोगों के लिए मेरा यही है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज ठान लेते हो तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं होगी, वो बिल्कुल। तभी होगा कि जब बीच में आप कुछ गड़बड़ करोगे, उसको पूरा प्रॉपर अपना 100% नहीं दोगे, तो वहां चांसेस रहते हैं। जब हुँ, आप हुँ। अच्छे से करते हो अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत से, तो वहां होना ही है। तो हर किसी को अपने दिल से पूछ लेना चाहिए कि अच्छा क्या हम उतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो जी। आंसर मिल जाए। जी, बहुत अच्छा लगा शीतल जी आपसे बात करके, और जी काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, कैसे आपने तैयारी करी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आगे जो स्टूडेंट्स ये देखेंगे। बाकी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए, और कनाड अकेडमी से किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, एनी हेल्प, तो हमेशा अकेडमी आपके साथ है। एंड थैंक यू सो मच, और आपके साथ तो हमेशा ही अच्छा लगता है। जी थैंक यू सो मच, ये तो मेरा सौभाग्य है, आप सबसे जुड़ने का मौका मिला और आप सबसे सीखने को मौका मिला, तो ये तो मेरे
लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। ओके शीतल जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।